हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी कैन बाय गीता अरोड़ा। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की तैयारी और कैसे करने वाले हैं, जिसमें हम 2025 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आपके टीजीटी पीजीटी या किसी भी तरीके का एग्जाम है उसके सिनोनियम्स जो है 20 क्वेश्चंस में यहाँ आपके सामने लेकर आई हूँ। कोशिश रहेगी सिनोनियम्स आपको 3 से 4 वीडियो में जो है पूरे करवा दिए जाए। तो एक वीडियो देखने का मतलब है आपके जो है 20 जो है क्वेश्चंस तो हैं ही, उसके साथ हर एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। आप खुद ही देखेंगे कि एंड तक आपको कितनी नॉलेज हिंदी इंग्लिश वोकैब की जो है आपकी इंक्रीज हो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। I unexpectedly found myself enmeshed in cohort of dash would be intellectuals, each fervently striving to display their erudition। यहाँ पर क्या मतलब है कि unexpectedly यानी कि मुझे अपेक्षा नहीं थी कि मैंने अपने आप को कहाँ पर, ठीक है, किस ग्रुप में पाया अपने आप को विद्वान साबित करने वाले। कोहोर्ट मतलब क्या होता है? ग्रुप। ठीक है, विद्वान साबित करने वाले वुड बी इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होते हैं? विद्वान। विद्वान साबित करने वाले ग्रुप में पाया। ठीक है, तो अपने आप को जो विद्वान साबित करे, ईच फर्वेंटली स्ट्राइविंग टू डिस्प्ले देयर इरुडिशन। हर कोई बहुत ही बेसब्री से जो है अपने ज्ञान को साबित करने में लगा हुआ था। तो हमें यहाँ पर जो है ब्लैंक में जो है क्या करना है, एक सही ऑप्शन फिल करना है। अगर हम बात करें सबसे पहले वर्ड की टेक्टी टर्न, इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो ये जान लो कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में से है क्या। तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या है? एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तौर पर ये यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत कम बोले। ठीक है, कैसा बोले? बहुत ही रिजर्व नेचर का हो, कम बोलता हो, है ना। साइलेंट इसका जो हो सकता है सिनोनियम हो सकता है, या जो है रिजर्व्ड हो सकता है इसका सिनोनियम। ठीक है, जो रिजर्व्ड हो। ठीक। अच्छा, इसके एंटोनियम कैसे हो सकते हैं? जैसे टॉकेटिव बोल दिया मैंने। ठीक है, क्या बोल दिया? टॉकेटिव। हम पहले वर्ड की ही बात करें अभी तक। ठीक है, अब देखो जैसे टेक्टिटर्न का जैसे मैं आपको उदाहरण देके देखूं तो क्या हो सकता है, जैसे कि द टेक्टिटर्न स्टूडेंट प्रेफर्ड साइलेंस इन क्लास। ठीक है, तो कम बोलता है टेक्टिटर्न, उसको हमने एडजेक्टिव दे दिया। वो क्या करता है? साइलेंस प्रेफर करता है, साइलेंस इन क्लास। खुद भी वो कम बोलता है और क्लास में भी वो साइलेंस को प्रेफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरुलियस। गेरुलियस का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव है हमारा। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बातूनी हो, बहुत ज्यादा बातें करने वाला जो हो। ठीक, जैसे कह दे द गैरुलस ग्रुप केप्ट चैटिंग लाउडली। जो बातूनी ग्रुप है वो लगातार जो है बातें किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है लेकोनिक। लेकोनिक मीन्स क्या होता है? जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहे। ठीक है, इन वेरी फ्यू वर्ड्स जो अपनी बात को कहे, वेरी फ्यू वर्ड्स में अपनी बात को कहता हो, उसे क्या बोलते हैं? लेकोनिक। लेकोनिक। ठीक है, इसके बाद है रेटिसेंट। रेटिसेंट भी क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव ही है। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हमारा कि जो जल्दी से अपनी एक्सप्रेस ना करता हो फीलिंग। ठीक है, एक्सप्रेस ना करता हो फीलिंग, जल्दी से ना करता हो। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक, अब इसका जैसे अपोजिट कहें तो क्या होगा? जैसे आउटस्पोकन, जो जल्दी से जो है क्या करता हो? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता हो। या फिर फ्रैंक कहें। फ्रैंक लोग क्या होते हैं? हर किसी से बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमें फिल इन द ब्लैंक भरना था। हमने वो कैप तो अपनी इम्प्रूव कर ली, हर वर्ड का मीनिंग जान लिया। I unexpectedly found myself enmeshed in cohort of dash people। ठीक है, कैसे पीपल होंगे? जो बहुत बातूनी होंगे, तभी तो जो है अपना इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए वो जो है स्ट्राइव कर रहे हैं, है ना। यानी कि बहुत बेसब्री से जो है अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या होगा उसके लिए? गैरुलस। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वी वर एस्टाउंडेड एट द फुलसम praise heaped upon the opposition part। एस्टाउंडेड मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना। ठीक है, वी वर एस्टाउंडेड मतलब हम जो है हैरान है। एट द फुलसम, फुलसम का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहें एग्जैजरेटेड। ठीक है, एग्जैजरेटेड हो जाए यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफ किसी की जाए, एग्जैजरेटेड प्रेज हीप्ड अपॉन द अपोजिशन पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है उसकी जो है एग्जैजरेटेड प्रेज किए जा रहे हैं सब, तो इसका हमें जो है सिनोनियम ढूंढना है। ठीक है, अब क्या है अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट का मतलब तो क्या होता है, जैसे सुटेबल होना, क्या होना, सुटेबल हो किसी चीज के लिए कोई। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं हम, अप्रोप्रिएट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव ही है देखा जाए तो, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, जैसे अप्रोप्रिएट वे, तो वे कैसा है, अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव हो गया। एक्सेसिव भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। एक्सेसिव मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, क्या है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो है दो सिनोनियम बता दिए मैंने आपको, फुलसम का एग्जैजरेटेड भी हो गया और एक्सेसिव भी हो गया। रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, कंट्रोल। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रेन किस क्या होता है, कंट्रोल से रिलेटेड है। मेजर्ड मतलब क्या होता है, मेजर मतलब कह सकते हैं जो मापने लायक हो। ठीक है, या फिर यहाँ इंग्लिश में देखा जाए तो क्या होगा, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, डेलिबरेट हो गया, यानी कि इच्छा से जो बोले जाए, है ना, यानी कि संतुलित बात करना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुलसम का जो हमारा सिनोनियम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेसिव बन जाएगा। मोर देन नीडेड क्या होगा, एक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है अगर कहे कि और कोई सिनोनियम देखे तो एक्सट्रीम भी हो सकता है ना। और अगर जो है इसका एंटोनियम देखा जाए तो क्या होगा, जैसे लिमिटेड, क्या हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, next question, select the most appropriate synonym of the highlighted word in the given sentence। Her obdurate refusal to negotiate prolonged the conflict and frustrated all diplomatic efforts। Prolonged मतलब लंबा खींच देना, किसी बात को लंबा खींच देना। Conflict मतलब क्या होता है, जिस पर जो है कह सकते हैं विवाद हो गया कोई, जिस पर जो दो की एक जैसी राय ना हो। ठीक है, और जो है फ्रस्ट्रेटेड ऑल द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या होगा, कूटनीति के सारे जो प्रयास हैं वो सब क्या कर दिए, फेल कर दिए। किसके, हर ऑब्जुरेट रिफ्यूजल, ऑब्जुरेट रिफ्यूजल क्या होता है, जिद्दी, कि अपनी बात से वो हट नहीं रही, अटल रिफ्यूजल, कि उसने अपने रिफ्यूजल को वापस लेने से मना करिए, उस पर जो है वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर रही, यानी कि बदल नहीं रही है, कोई बात नहीं करना चाह रही। ठीक है, अब जो है ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन में अगर विंसम की बात करें तो विंसम का मतलब होता है हमारा, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और अगर कहे तो चार्मिंग भी कह सकते हैं जिसे हम। ठीक है, चार्मिंग हो गया। अगर जो है एंटोनियम कहें तो क्या हो सकता है, अनप्लीजेंट। ठीक है, अनप्लीजेंट हो गया। कैप्रिशियस क्या होता है, ये वर्ड पहले भी आ चुका है हमारा जो है पीवाई क्यूज में। इसका अर्थ होता है जो बहुत जो है कह सकते हैं नॉटी हो। ठीक है, चंचल हो, नॉटी हो, या कई बार हम कहते हैं ना सन की हो, ये भी कह सकते हैं, जिसको बात समझ नहीं आती जल्दी से वो भी कह सकता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि जल्दी से चेंज हो जाए अपनी बात से, जो एक बात पे टिका ना रहे, वो ये भी कह सकते हैं हम इसको। तो क्या होगा इसका, जैसे हम कहें कि अगर इसका एंटोनियम देखें तो स्टेबल हो सकता है ना। अगला है एक्यूनिमियस। एक्यूनिमियस मतलब क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है काम, शांत हो। ठीक है, जो शांत हो, बिल्कुल एडजेक्टिव है ये भी। ठीक है, और जो है एंटोनियम क्या बोल सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि शांत का होगा एंशियस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है हमारा इन इंट्रानिक्सेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है हमारा, क्या होता है कि रिफ्यूजिंग होता है, रिफ्यूजिंग, सॉरी, रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो, तो यही है, हमें सिनोनियम भरना है। और ऑब्जुरेट मतलब क्या होता है, जिद्दी है, और जो है कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो तो उसे भी क्या कहेंगे, जिद्दी कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है आंसर बन जाता है।
Next, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the sentence. Ayurvedic therapy can make you feel young and refresh your skin completely. आयुर्वेदिक थेरेपी जो है आपको फ्रेश फील कराती है, तो इसके लिए क्या होगा भाई, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। अच्छा, एग्जॉस्ट को क्या कहेंगे? एग्जॉस्ट होता है जो टायर्ड हो जाए, बहुत जल्दी से थका हुआ हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वियरी हो। ये वियरी वर्ड कई बार पूछा गया है। ड्रेन हो चुकी हो, जिसकी बैटरी कह सकते हैं ना, वियरी यहाँ पर भी लिखा है। इसका मतलब भी क्या है कि जो कैसा हो, एग्जॉस्ट हो चुका हो। ठीक है, वीकन मतलब क्या होता है? वीकन मतलब होता है कमजोर हो जाना, ठीक है, एग्जॉस्टेड हो जाना, या फिर कहे उसको फिटीग हो गया है। ठीक है, एग्जॉस्टेड हो जाना या फिटीग, फिटीग मतलब भी क्या होता है? टायर्डनेस हो जाना, फिटीग बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर रेजुविनेट। रेजुविनेट मतलब क्या होता है? हमारा रिफ्रेश हो जाना, ठीक है, या रिवाइव हो जाना। जैसे ठंडी हवा करके कोई रेजुविनेट फील करे, आफ्टर वेकेशन जो है हम रेजुविनेट फील करते हैं। ठीक है, इसका जो है कह सकते हैं जैसे स्पा थेरेपी से लोग जो है रेजुविनेट करते हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एडहेयर, यू शुड एडहेयर द रूल्स। ठीक है, तुम्हें रूल्स को एडहेयर करना चाहिए। तो एडहेयर मतलब क्या होता है? एडहेयर मीन्स होता है किसी की बात को मानना, फॉलो करना। ठीक है, तो क्या होगा? डिले करना क्या होता है? डिले करना तो हमारा होता है देर करना। ठीक है, देर करना। इसका जो है पोस्टपोन करना कह दिया जैसे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना, विरोध करना, किसी चीज का रोकना कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देखें तो अपोज करना किसी को कह दें हम। ठीक है, फॉलो करना मतलब क्या होता है? अनुयायी बन जाना किसी का। ठीक है, टू एक्ट अकॉर्डिंग, कोई किसी के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना। तो एडहेयर मतलब क्या है? यू शुड फॉलो द रूल्स और यू शुड एडहेयर द रूल्स। तो क्या होगा? ये हमारा सिनोनियम हो जाएगा। डिसोबे का मतलब क्या होता है? कि रूल्स को ना मानना, रूल्स को ना मानना। तो ये भी जो है हमारा जो है यहाँ पर इसका एंटोनियम हो सकता है, लेकिन सिनोनियम नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड कॉन्कर। कॉन्कर का जो है हमें क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है। अच्छा, एग्री करना यानी कि क्या है? एग्री करना मतलब सहमत हो जाना किसी की बात से। क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, क्या है? एक वर्ब है, पाप कि मैं एग्री करता हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब क्या है? फिर से कॉन्ट्राडिक्ट करना, अभी पीछे भी एक वर्ड देखा था हमने, क्या है? विरोध करना किसी चीज का। अभी क्या देखा था? जैसे आज्ञा ना मानना, रेजिस्ट करना भी था ना इसका, कॉन्ट्राडिक्ट का भी पिछले में देखा था, रेजिस्ट करना। इम्प्लाई करना मतलब क्या होता है? क्या है हमारा? किसी चीज को जो है सजेस्ट करना इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सजेस्ट करना, सजेस्ट इनडायरेक्टली, यानी कि जो है कह सकते हैं हिंदी में कि संकेत करना, सिर्फ इशारा कर देना, हिंट देना, इंडिकेट करना। ठीक है, इसके बाद जो है कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर करना। तो मुझे कंपेल मत करो, मजबूर करना, यानी कि टू फोर्स समवन, फोर्स समवन। ठीक, अब हमें क्या करना था यहाँ पे? हमें द सिनोनिम ऑफ कॉन्कर करना था। ठीक है, अब कॉन्कर का जो होता है, कॉन्कर करना किसी की बात को जो है एग्री करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो है एग्री हमें यहाँ पर सही मीनिंग दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टीडियस। टीडियस मतलब क्या होता है? कि ऐसा काम जो कैसा हो? बहुत ही आपको जो है बिजी रखने वाला हो। ठीक है, या जो है आप में उत्साह भरने वाला हो। ठीक है, उस काम को क्या बोलते हैं हम? टीडियस बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो हम अगर यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर क्या भरना है हमें? सिनोनिम भरना है। टीडियस पूछा है, तो टीडियस मतलब क्या होता है? जो काम हमें क्या हो? कि बोरिंग हो, सॉरी, क्या हो? बोरिंग हो। तो बोरिंग काम को हम क्या कहते हैं? टीडियस बोलते हैं। इसका जो है अगर अपोजिट देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? टीडीएस का अपोजिट, जैसे हम कहें जिस काम को करने में हमें बहुत खुशी मिलती हो, ठीक है, जो उत्साह देने वाला हो, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे हम? टीडीएस का अपोजिट कहेंगे, टीडीएस का अपोजिट मानेंगे। अगर बाकी विकल्पों को देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है? मोनोटोनस मतलब क्या होता है? जब एक ही काम रोज करते रहते हैं हम। ठीक है, एक ही काम को रोज करना क्या होता है? हम
मोनोटोनस बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है हमारा डायनामिक। डायनामिक क्या होता है कि जो बहुत मजा आ जाए जिसको करके, ठीक है, डायनामिक। इंस्पायरिंग क्या होता है, जो हमें क्या दे, इंस्पायर करे किसी चीज के लिए, एनकरेज करे हमें किसी चीज के लिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंस्पायरिंग बोलते हैं। ठीक है। इरेटिक मतलब क्या होता है कि जो, क्या कह सकते हैं, जो रेगुलर ना हो किसी चीज के लिए, ठीक है, रेगुलर ना हो या कंसिस्टेंट ना हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि जो इसका हमारा सिनोनियम हो गया टीडीएस का, वो क्या बन जाएगा, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब जब एक ही काम को हम रोज करें, यानी कि जो है नीरस हो जाए वो काम, उबाऊ हो जाए, एक जैसा काम करना। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन। चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। तो हम कहते हैं ना, टेलर के पास जाते हैं, ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो किसी चीज को, तो इसका सिनोनियम क्या होगा हमारा, ऑल्टर। क्या हो जाएगा, ऑल्टर। रिव्यू करना मतलब क्या होता है कि दोबारा से देखना। ठीक है, जैसे एग्जामिन अगेन मैं बोल दूं, किसी चीज को एग्जामिन अगेन बोल दो। ठीक है। फिक्स करना मतलब क्या है कि फिक्स कर देना, रिपेयर कर देना किसी चीज को। ठीक है। फॉल्ट को निकाल देना। क्लोज कर देना मतलब क्या होता है, बंद कर देना। ठीक है, या फिर किसी चीज को एंड पर ले आना। ठीक है, टू ब्रिंग टू एन एंड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टू ब्रिंग टू एन एंड। ठीक है, एंड पर ले आना है किसी चीज को, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल्टर। क्या हो जाएगा आंसर, ऑल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रेचीरियस मतलब, अब इसका मतलब क्या है हमारा, ट्रेचीरियस का मतलब होता है हमारा कि जो हमारे साथ जो है ना, हमारे साथ धोखा करे। ठीक है, जो क्या करे, धोखा करे, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेचीरियस। तो यहाँ पर देखें, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, जो धोखा ना करे, ईमानदार हो गया इसका मतलब तो। ठीक है, हम इसे ट्रुथफुल भी कह सकते हैं, जो ट्रुथफुल हो किसी के लिए, तो क्या होगा, वो ऑनेस्ट होगा। प्रेजुडाइज मीन्स क्या होता है कि जो बायस्ड हो। ठीक है, मतलब जो पुरानी सोच पर चलता हो, या किसी एक चीज के लिए हमेशा उसकी सोच एक जैसी रहती हो। ठीक है। ठीक, इसका अपोजिट जैसे इम्पार्शियल होगा, जो पार्शियल ना हो, और पार्शियल मतलब क्या होगा, प्रेजुडाइज्ड हो जाएगा। फेथफुल मतलब क्या होता है, फेथफुल का मतलब होता है लॉयल हो गया, है ना, कोई चीज हमारे लिए बहुत लॉयल है। ठीक है। अब बचा ट्रेटेरियस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिसलॉयल, या जो है कह सकते हैं डिसलॉयल होना, या फिर ये कह सकते हैं बीट्रे करना किसी को। बीट्रे करना मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। हाँ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मेटामोर्फोस का मीनिंग हमें बताना है। ठीक है, सिनोनियम बताना है। मेटामोर्फोस मतलब क्या होता है, किसी चीज को बदल देना, चेंज कर देना कंप्लीटली। ठीक है। तो रिलाय मतलब क्या होता है, रिलाय मतलब क्या होता है, किसी पर डिपेंड होना, डिपेंड करना। ठीक है। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, फैला देना, पास करना किसी चीज को, जैसे डिजीजेज होती है ट्रांसमिट होने वाली। ठीक है। प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना, सेव करना। ठीक है, वो क्या होता है हमारा, प्रिजर्व करना। ट्रांसफॉर्म क्या है, एक तरह की वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू चेंज। तो यही है मेटाफोर्स जो है, मेटामोरफोस का मतलब भी चेंज होता है, और ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या, चेंज होता है। ठीक है। एंटोनियम देखा जाए तो इसका क्या होता है हमारा, जैसे ट्रांसफर हो, और ट्रांसफॉर्म का क्या हो सकता है एंटोनियम, जिसे मेंटेन करना। कोई चीज बदलती रहती है, लेकिन कोई चीज ना बदले तो क्या हो जाएगी, वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है, मैच द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। चूज द सिनोनिम ऑफ द ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मीनिंग क्या होता है, ऑब्फस्केट का मतलब होता है कि अनक्लियर करना, कंफ्यूज होना। ठीक है, ब्लर होना, कोई चीज साफ दिखाई ना देना। ठीक है, जैसे आप कह दे कि साफ दिखाई ना दे कोई चीज हमें। ठीक है, इसका जो है अगर क्लैरिटी कहें तो क्लैरिटी मतलब क्या होता है, स्पष्ट, है ना, स्पष्टता होता है। और जो है अगर सिनोनियम देखे तो क्या हो जाएगा, हम कहें एक्सप्लेन करना, या सिंप्लीफाई करना किसी चीज को, बिल्कुल। ठीक है। और अगर इसको एंटोनियम देखे तो क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा। ऑब्सक्योर ही इसका एंटोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेट मतलब लाइट अप, किसी चीज को जो है जागृत करना, लाइट अप करना। ठीक है, किसी की भावनाओं को जागृत करना, या जो है फीलिंग्स को जागृत करना। ठीक है, इसका सिनोनियम जैसे हम कहें एनलाइटन हो जाएगा। ठीक है, एनलाइटन। ठीक।
और इसके बाद जो है सिंप्लीफाई, फिर से वही है, सिंप्लीफाई मतलब करना, सरल बनाना किसी चीज को, जो है कह देना कि क्लियर कर देना, ठीक है, किसी चीज को। तो हमें क्या है, सिनोनियम देखना है, जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, तो ऑब्सक्योर, यही इसका जो है सिनोनियम है, जो इससे मिलता जुलता है। The conversation below contains a word in bold. Choose the correct option from the options provided to complete the conversation meaningfully. Mahima. Mahima is always so meticulous when organizing her work. Meticulous का मीनिंग क्या होता है हमारा, कि जो अपने काम को जो है बहुत अच्छे से करे, ठीक है, जो बहुत ही कैसा हो, काम को करने में कैसा हो, बिल्कुल केयरफुल हो, कोई गड़बड़ ना करता हो, ठीक है, ध्यान से अपने काम को करता हो, ठीक है। अब रिजू क्या बोलती है, यस शी इज एक्सट्रीमली डैश अबाउट एवरी डिटेल। तो यहाँ पर इसका सिनोनियम ही भरना है। अगर रेकलेस बोलो तो रेकलेस का मतलब क्या होता है, समझ ही आ रहा है, रेकलेस जो है नेगेटिव वर्ड है, जो जैसे क्या बोलते हैं, लापरवाह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लापरवाह, सॉरी, लापरवाह, ठीक है, या फिर कह सकते हैं केयरलेस कह सकते हैं, ठीक है, केयरलेस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, नेग्लिजेंट क्या होता है, नेग्लिजेंट मतलब होता है जिसको देखा ना जाए, उपेक्षा की जाए जिसकी, ठीक है, फेलिंग टू टेक केयर कह सकते हैं, ठीक है, केयरलेस भी यही हो गया, केयरलेस का मतलब तो यही हो गया। लेकिन फास्टिडियस, ये जो पहले भी आ चुका है वर्ड, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, जो वेरी अटेंटिव हो, बहुत अटेंटिव हो टू डू हीज और हर वर्क, ठीक है, या टू अटेंटिव टू ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फास्टेड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। Next, select the option which has nearly the same meaning as the underlined phrase. Although the project was delayed due to unforeseen technical issue, the final submission was praised for conforming to requirements set by the review committee. Since the team had worked tirelessly through multiple revisions, their efforts ultimately led to successful evaluation. ठीक है, तो क्या है कि जहां तक कि ऑल्दो कि जबकि प्रोजेक्ट जो है डिले हो गया था, क्योंकि जो है ना चाहते हुए भी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, लेकिन फाइनल सबमिशन प्रेस किया गया, ठीक है, कैसे, कॉन्फॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हुए। तो हमें क्या करना है, इसी सेगमेंट के लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ढूंढना है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो क्या है यहाँ पर, जैसे हमने कहा यहाँ पर रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जो दबा हुआ हो, ठीक है, क्या हो, दबा हुआ हो, यानी कि लेस डोमिनेंट हो, ठीक है, दबा हुआ है लेकिन कम, ठीक। इसके बाद है इंफीरियर, कह दे किसी को हम, ठीक है, जो अपने आप को इंफीरियर समझता हो किसी तरीके से, ठीक। डोरमेंट मतलब क्या होता है, डोरमेंट मतलब होता है जिसमें डोरमेंट सरपेंट वाज देयर इन द होल, यानी कि जो निष्क्रिय है, सुप्त अवस्था में है, कह दे, ठीक है, डोरमेंट है वो बहुत ही, ठीक है, या लेटेंट बोल देते हैं, ठीक है, आलसी टाइप्स का बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पीडेड मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, यानी कि जिसमें कोई रुकावट हो, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, हिंडर्ड हो गया, हैम्पर्ड हो गया बोल सकते हैं। लेकिन कंप्लाइंट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लाइंट का मीनिंग क्या होता है, आज्ञाकारी, क्या होता है, आज्ञाकारी, ठीक है, या फिर कहें जो जैसा होना चाहिए वैसा, जैसा होना चाहिए वैसा। तो कॉन्फॉर्मिंग टू रिक्वायरमेंट्स यानी कि रिक्वायरमेंट के अनुरूप, रिक्वायरमेंट के अनुरूप, यानी कि रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है प्रेस की गई, किसकी, जो भी हमारा प्रोजेक्ट था उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसने काम किया, तो उसकी प्रेस की गई। तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लाइंट, क्या हो गया, कंप्लाइंट। In the following conversation, identify the most appropriate synonym of the word amiable to fill in the blank. Amiable मतलब क्या होता है, जिसका नेचर कैसा हो, फ्रेंडली हो, ठीक है, या जो है बहुत अच्छे नेचर का हो, ठीक है, प्लीजेंट नेचर का हो, ठीक है। आई ऑलवेज एंजॉय वर्किंग विद जेमी, शी हैज सच एन एमिएबल पर्सनैलिटी, यानी कि फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, मैं उसके साथ काम करना पसंद करती। पर्सन भी बोलता है एब्सोल्युटली हर डैश नेचर मेक्स हर अ प्लेजर टू बी अराउंड, उसका जो ऐसा नेचर है प्लेजर बना देता है जब वो आसपास होती है। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल इज अ नेगेटिव वर्ड, शत्रुतापूर्ण, क्या हो जाता है, शत्रुतापूर्ण। डिटैच मतलब क्या होता है, डिटैच होता है कि अलग होना, ठीक है, जो किसी से जुड़े ना, क्या है यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है हमारा, एक देखा जाए ये भी एडजेक्टिव ही है,
ठीक है। अच्छा, फ्रेंडली, फ्रेंडली हमें पता चल गया, मैं बता ही चुकी, एमिएबल है। अलूफ मतलब क्या होता है? अलूफ मतलब क्या होता है? नीरस सा होना, यानी कि जिसमें जो है बोरियत हो, कह सकते हैं। ठीक है। या फिर जो है जो किसी से घुलता मिलता ना हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे? अलूफ कहेंगे। तो आंसर बन जाता है सी। Next, in the following conversation, identify the most appropriate synonym of the word arduous to fill in the blank. Person A, the project was particularly arduous, requiring a lot of effort and dedication from everyone involved. Person B, indeed, the work was dash, but the successful outcome made it worthwhile. ठीक है। क्या बोलता है पर्सन है कि प्रोजेक्ट जो है पर्टिकुलरली अर्डुअस था, यानी कि कैसा था? कठिन था। ठीक है। जिसे लॉट ऑफ एफर्ट और डेडिकेशन चाहिए थे, जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। तो पर्सन कहता है हाँ, जबकि ये कठिन था, लेकिन वर्क वाज भी क्या था? वर्क भी कैसा था? डैश, जो सक्सेसफुल आउटकम बताता है इसका, है ना। तो यहाँ पर क्या इजी, इजी क्या होगा? हमें तो क्या भरना है यहाँ पर? सिनोनिम भरना है। तो आर्डुअस मतलब मैंने बताया कठिन था प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर इजी तो नहीं हो सकता इसका आंसर, है ना। इजी का क्या होता है? आसान है। ये भी एक एडजेक्टिव है, जैसे इसका जो कह सकते हैं एंटोनियम क्या हो सकता है? हार्ड हो सकता है, या आर्डुअस खुद हो सकता है। एफर्टलेस क्या होता है? जिसमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है, बिना मेहनत का, विदाउट एफर्ट। सी इजी हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल मतलब भी साधारण। लेकिन चैलेंजिंग जो है वो किसका हो सकता है? कठिन का क्या हो सकता है? सिनोनियम। और आर्डुअस का मीनिंग क्या होता है हमारा? कठिन नहीं होता है। Select the most appropriate meaning of the underlined word in the given sentence. Her impeccable manner earned her the respect of everyone at the inn. Impeccable मतलब क्या होता है? बेदाग, बेदाग मैनर। ठीक है, जिस पर कोई दाग ना लगा हो, यानी कि कह सकते हैं जिस जो कभी बदनाम ना हुआ हो। ठीक है। अब क्या है इसका? हमें सिनोनिम फिल करना है। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जो स्टडी ना हो, नॉट स्टडी, स्टडी। ठीक है, यानी कि जो रेगुलर ना हो। इनकंसिस्टेंट हो गया, जैसे इरेगुलर बोल दिया। अपोजिट क्या हो गया हमारा? रेगुलर हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है। फॉल्टी मतलब क्या होगा? फॉल्टी मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गलती हो। ठीक है, फॉल्ट हो, गलती हो जिसमें कोई। ठीक है। जैसे मिस्टेक होना किसी में, डिफेक्टिव हो जाना किसी चीज का, डिफेक्टिव होना, इम्परफेक्ट होना कह सकते हैं। ठीक है। अनरिलायबल मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है। कैन नॉट बी ट्रस्टेड कह दो, या अनट्रस्ट वर्दी कह दो। ठीक है। तो परफेक्ट जो है क्या है? इम्पेकेबल, यानी कि बेदाग बोला, या जिसमें कोई कमी ना हो, तो सिनोनियम क्या बन जाएगा? परफेक्ट। Select the most appropriate adjective to fill in the blank. The dash sky had hues. Hues मतलब क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। कहाँ चल रहा है पेन? हाँ, रंग। Which were soothing to our eyes to see. स्काई के जो रंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? रेनबो स्काई। रेनबो स्काई के लिए रेनबो जो है, रेनबो अपने आप में एक जो नाउन है। ठीक है। और कई बार एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं सूट कर रहा है। ठीक है। मल्टी कलर्ड होता है रेनबो का मीनिंग, जैसे कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीक्ड मतलब क्या होता है? कि धारी जो है इसके अंदर जो है स्ट्रीक्ट है ना। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है। और जो है पेंटेड मतलब क्या होता है? जिससे पेंट किया गया हो, चित्र बनाए गए हो, चित्रित किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा? द ब्यूटीफुल स्काई हैड ह्यूज। ठीक है। विच वर सूदिंग टू आवर आईज टू सी। रेनबो यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता था, लेकिन रेनबो स्काई के साथ जो है एडजेक्टिव सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है। Select the meaning of the underlined word in the given sentence. The movie included a long debate scene that felt gratuitous, adding little to the overall plot. ग्रेट्यूटियस मतलब क्या होता है? कि अननेसेसरी, जिसे डाला गया हो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। किसी में जो है हम कह सकते हैं जरूरत ही नहीं थी, फिर भी डाल दिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है? सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो इसी का जो है हमें मीनिंग देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एसरबिक क्या होता है? एसरबिक मतलब क्या होता है? कि एसरबिक एक तरह का टेस्ट है, जो हमारा क्या होता है? जैसे एसिड्स होते हैं उनमें होता है एसरबिक टेस्ट वाला, जैसे शार्प हो गया, या हैश हार्श हो गया। ठीक है। इसको हम किसी के टोन के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है। बिटर जो कह सकते हैं। म्यूनिफिसेंट मतलब क्या होता है? कि जो बहुत बड़े दिल वाला हो। ठीक है, बड़े दिल वाला कहा जाए।
ठीक है, क्या हो, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसे जेनरस बोल देते हैं, हम जेनरस बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्टिव मतलब क्या होता है, चुपके से जो कोई काम किया जाए। ठीक है, चुपके से किसी काम को करना, जैसे हिडन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एक वर्ड आया था स्लाई, पीवाईक्यू में, तो इसी का जो है क्या है, सिनोनिम है। अनवारंटेड मतलब क्या होता है, अनवारंटेड मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक। ठीक है, वारंटेड मतलब आवश्यक हो गया। नॉट जस्टिफाइड कह सकते हैं, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता वहां पर। तो ग्रेट्यूटियस का मतलब क्या हो गया हमारा, नॉट जस्टिफाइड या अनवारंटेड। Next is select the synonym of the underlined word in the given sentence. The alacrity होगा in completing task ahead of schedule impressed her supervisors. तो उसके नेचर की कोई बात की जा रही है, जो कैसा है, सुपरवाइजर ने जो है कंप्लीटिंग टास्क अहेड ऑफ शेड्यूल इम्प्रेस्ड कर दिया, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है ये, है ना। अगर देखा जाए पॉजिटिव वर्ड, तो रेलुक्टेंस मतलब क्या होता है, कि जिसको करने का मन ना हो। ठीक है, जिसको करने का मन ना हो, हेजिटेशन हो, जैसे हम कहें अनिच्छा है, नहीं किया जा रहा, हेजिटेट हो रहे हैं किसी काम को करने में। प्रॉम्प्टनेस मतलब क्या होता है, टाइमली किसी काम को करना, शीघ्रता से कर देना, जल्दी से कर देना। ठीक। परवर्जन मतलब क्या होता है, परवर्जन मतलब होता है कि कोई चीज जो है ना सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, भ्रष्ट है। ठीक है, क्या है, करप्टेड है कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, करप्टेड है। इंसोलेंस मतलब क्या होता है, इंसोलेंस मतलब होता है, ये भी इसी नेगेटिव वर्ड ही है, जैसे हम कहें कि रूड है बहुत। ठीक है, उसका बिहेवियर जरा डिसरिस्पेक्टफुल है। तो उसकी अलार्क्रिटी मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड एक ही है, प्रॉम्प्टनेस, यानी कि जो टाइमली अपने काम को पूरा करता। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the underlined word to fill in the blank. Mrs. Kapoor, your conclusion feels too speculative and not grounded in solid data. Mr. Arvind, I see your point. I'll try to make it less speculative. ठीक है, यानी कि यही वर्ड आना चाहिए, लेकिन हमें इसका क्या ढूंढना है, हमें इसका सिनोनियम ढूंढना है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव मतलब क्या होता है, अगर आंसर देखा जाए तो स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है, जो रियलिटी से दूर हो। ठीक है, जिसमें केवल जो है अंदाजे लगाए जाए। ठीक है, रियलिटी से दूर हो, काल्पनिक हो कह सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हो, पर्सनल फीलिंग से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव होता है। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, जो रियल ना हो। ठीक है, जो रियल ना हो, या जो है सिर्फ जो है अंदाजों पर आधारित हो। तो आंसर तो मिल गया हमें, यहाँ पर भी मैंने किया, जो रियलिटी से दूर हो स्पेकुलेटिव। ठीक है, तो और जो रियल ना हो वो हाइपोथेटिकल। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंस्ड, ये बताया था मैंने आपको, पहले भी आया हुआ है, एक्सपीरियंस पर आधारित, तो क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल। ठीक है, ये वर्ड जो है पहले आया हुआ है। टेंटेटिव मतलब क्या होता है, जो हम कहते हैं ना, टेंटेटिव डेट्स दे दो, यानी कि अनिश्चित हो, अस्थायी हो, जिसका पक्का ना पता हो, उसे क्या बोलते हैं, टेंटेटिव। तो आंसर क्या बन जाता है हमारा यहाँ पर, हाइपोथेटिकल, यानी कि जो है काल्पनिक हो, रियल चीजों पर जो है बेस्ड ना हो। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने एक एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस के आंसर्स को किया है, तो 20 × 4 मीन्स 80 वर्ड्स की वोकैब आपकी इम्प्रूव हुई है। 80 क्या, मैंने आपको और सिनोनियम्स और कुछ कुछ एंटोनियम्स भी बताए हैं, जितने मैक्सिमम मुझे समझ आएगी बता सकते हैं, है ना। तो जो है आपकी वोकैब इम्प्रूव होने का अच्छा चांस है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक करना और जो है कमेंट जरूर करना। थैंक यू।